शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। ओम शांति। कलश स्थापना, अखंड दीपक जगाना और साथ साथ प्रतिमा की स्थापना के साथ ही देवियों का आवाहन, वंदन और गायन पूजन शुरू हो जाता है। चारों तरफ माहौल में सबके चेहरे पर पवित्रता के वाइब्रेशंस नजर आते हैं। इससे ये बात तो साबित होती है कि देवियों ने कभी अपने जीवन में पवित्रता को साधा था। वैसे भी हम देखें तो किसी भी महान कार्य को करने के लिए पवित्रता की धारणा जीवन में होना बहुत जरूरी है। महात्मा गांधी भी बड़ा कार्य तभी कर पाए थे जब उन्होंने पवित्रता को अपने जीवन में महत्व दिया था। और ये पवित्रता की धारणा हमारे जीवन में राजयोग के द्वारा आती है। तभी कथा के अंदर ये बात आती है कि पार्वती ने शिव के साथ जब योग साधा था तो उसने शिव को वर लिया था। वास्तव में देखा जाए तो ये कथा का कोई सिंबॉलिक मीनिंग है, और जब हम इसके गहरे राज को समझते हैं तो हमें ये मालूम पड़ता है कि इसके पीछे दुनिया का एक बहुत बड़ा वृत्तांत छिपा हुआ है। आध्यात्मिक भाषा में पार्वती माना पार वतन में रहने वाली बत्ती अर्थात ज्योति, और ये शब्द आत्मा के लिए प्रयोग हुआ है। आत्मा को ज्योति कहा जाता है जो कि भ्रकुटी के बीच में निवास करती है और ऊपर से अर्थात पार वतन से इस सृष्टि में रंगमंच पर अपना रोल प्ले करने के लिए आती है। तो जब हम मनुष्य आत्माओं का परमात्मा के साथ कनेक्शन जुटा रहता है कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस कनेक्शन जुटे रहने से ये सबसे बड़ा फायदा होता है कि हमारे अंदर में जो छुपी हुई शक्तियां हैं हम उसके बारे में अवेयर हो जाते हैं। सबसे पहली शक्ति हमारे जीवन में आती है पावर टू विड्रॉ, अर्थात विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। और इसी शक्ति का सिंबॉलिक दिखाया जाता है कछुए को। कछुए की ये विशेषता होती है कि वो जब चाहे अपनी कर्मेंद्रियों को सिकोड़ लेता है और जब चाहे वो उनको फैला लेता है। उसका जो ऊपर का शेल होता है, कवच होता है, वो इतना मोटा होता है कि अगर उसके ऊपर से कोई हैवी व्हीकल भी गुजर जाए तो भी उसको कोई नुकसान नहीं होता है। ये एक बहुत ही आध्यात्मिक रहस्य को लिए हुए प्राणी है। इसके पीछे एक बहुत गहरा रहस्य है। बहुत प्रांतों में इसकी पूजा भी की जाती है। वास्तव में देखा जाए तो कछुआ इस बात का सिंबॉलिक है कि हमें भी इस दुनिया में रहते हुए, चाहे हम बिजनेस में हैं, चाहे हम ऑफिस में हैं, हम देखते हैं कि कोई हमसे गुस्से में आ जाता है, कोई हमसे इरिटेट हो जाता है, कोई हमसे व्यर्थ की बातें करता है, तो हम लोग कई बार बड़े परेशान हो जाते हैं। हम परेशान ना होकर उनकी बातों को, विस्तार को साथ में समाते हुए अपने को जब उन बातों से थोड़ा सा विड्रॉ कर लेते हैं तो विड्रॉ करने से वो बात हमें बड़ी लगने की बजाय छोटी लगने लगती है। और जब कोई बात छोटी लगती है तो उस बात को फेस करना आसान हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जब लोगों के साथ डीलिंग में आते हैं तो हम सोच लेते हैं ये तो ऐसे ही चलते हैं, इन्होंने तो ऐसे ही चलना है, इनको भले कितना भी समझाओ, इनको तो कोई जो ही नहीं रहती है। परंतु हमें किसी भी परिस्थिति में इस प्रकार के विचार अपने मन में नहीं लाने चाहिए। ऐसे विचार मन में लाने से हमारी अपनी ताकत कम हो जाती है और हमारे रिलेशनशिप्स के अंदर जो बॉन्डिंग मजबूत होनी चाहिए उसके अंदर भी एक बहुत गहरा असर पड़ता है। पावर टू डिटैच का अर्थात विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति का एक ये भी भाव है कि डिटैच भी हम रहें लेकिन इन्वॉल्व भी रहें। डिटैच बट इन्वॉल्व, ये कैसे संभव हो सकता है? ये बिल्कुल संभव है। जैसे हम कहीं भी हैं, मानो घर में हैं, हम आपस में किसी से डायलॉग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हम किसी मीटिंग में हैं या हम कहीं और किसी मौके पर बैठे हुए हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो उस समय अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो उस समय हम अपने आप को थोड़ा सा डिटैच रख सकते हैं,
डिटैच करने से हमें ये फायदा हो जाता है कि जो उन बातों का विस्तार होता है, उन बातों के हम विस्तार में न जाकर हम उसके सार में आ जाते हैं, और सार में आने से किसी बात के निर्णय को हम बहुत अच्छा दे पाते हैं। तो इसलिए डिटैच बट इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। डिटैच बट इन्वॉल्व से हमारा ये मतलब नहीं है कि हम किसी के साथ मिले जुले नहीं, किसी के साथ हम बात नहीं करें, हम न्यारे प्यारे होकर के चलें। नहीं, ऐसा नहीं है। सबके साथ मिलजुल कर भी चलना है, प्यार से भी रहना है। इसी का सिंबॉलिक पार्वती जी को दिखाया जाता है। माना पार्वती जी ने स्वयं को खुद परिवर्तन किया और तभी उनके हाथ में कमल दिखाया जाता है। कमल जो है इसी बात का सिंबॉलिक है कि हमें दुनिया में रहना है, दुनिया से भागना नहीं है, दुनिया से डरना नहीं है, उनके साथ रहते हुए ही हमें सब कार्य करना है। इसलिए जब नवरात्रों के दिन आते हैं तो पार्वती माँ का बहुत सुंदर चित्र सजा कर श्रृंगार कर रख दिया जाता है लोगों के दर्शन के लिए, और जो इसी बात का सिंबॉलिक है कि हमें अपने जीवन को दिव्य गुणों से श्रृंगारना है। ओम के मंत्र का उच्चारण किया जाता है, जो इसी बात का सिंबॉलिक है कि मैं एक आत्मा हूँ, जो भी डिटैचमेंट की तरफ ही हमें लेकर के जाता है। इस प्रकार से पार्वती माँ के साथ दो गाय भी दिखाई जाती हैं। एक ये लाइफ गिविंग फोर्स का सिंबॉलिक है, क्योंकि गाय की हर चीज काम में आती है। तो हमारे जीवन से भी हर एक को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, हम सदा देते रहें, और ये तभी संभव हो सकता है जब हम अपनी शक्ति को कार्य करते हुए बचाएं। तो आइए हम इस शक्ति को भी अपने जीवन में इन्वोक करें, आवाहन करें, ताकि हम अपने जीवन को एम्पावर कर सकें और हम भी पार्वती माँ जैसा उनके समान अपना जीवन बना सकें। तो आइए 2 मिनट के लिए हम साइलेंस में बैठते हैं। बुद्धि चारों तरफ से समेटते हुए स्वयं को ये संकल्प दें, मैं एक छोटे बिंदु आत्मा हूँ। पार्वतन में रहने वाली बत्ती अर्थात पार्वती मुझे कार्य करते हुए कार्य व्यवहार से अपने आप को डिटैच भी रखना है और इन्वॉल्व भी रखना है। अपनी कर्मेंद्रियों को विस्तार में लाते हुए सार में भी लेकर आना है। इसी का सिंबॉलिक पार्वती माँ है। आइए इस शक्ति का आवाहन हम अपने जीवन में ओम शांति।